Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the common collector amplifier. और जब हम common collector amplifier की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने जो collector terminal है उसको AC ground पे रखना है और इनपुट हमारी अब बेस टर्मिनल से होगी जबकि आउटपुट हमारी जो है ना वो एमीटर से होगी। इस वजह से हम इसको एमीटर फॉलोअर डी कहते हैं। ये किस वजह से इम्पोर्टेंट है ये एम्पलीफायर, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है और इसके अलावा इसके अदर एडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई हमें मिलती है और इसके अलावा हमें करंट गेन मिलता है। थर्ड बात जो इससे रेलेवेंट है वो ये है कि जो इनपुट सिग्नल दिया जाता है वो आउटपुट में विदाउट एनी फेज इन्वर्शन हमें मिल जाता है। तो एमीटर फॉलोअर सर्किट जो है इट इज विद अ वोल्टेज डिवाइडर बाय इज शोन इन द फिगर 6.25 और इनपुट सिग्नल जो है वो कैपेसिटिवली कपल्ड है आपके पास बेस पे और आउटपुट सिग्नल जो है वो भी कैपेसिटिवली कपल्ड है फ्रॉम द एमीटर। कलेक्टर जो है उसको हमने एसी ग्राउंड किया हुआ है और कोई फेज इन्वर्शन नहीं हो रही है और आउटपुट अप्रोक्सीमेटली सेम ही है जैसे कि इनपुट आपने दी हुई है। अब हम वोल्टेज गेन की बात कर लेते हैं। पहले हम सर्किट को देख लेते हैं। कैपेसिटर C1 is attached with R1 and R2 वोल्टेज डिवाइडर सर्किट और बेस हम इधर से इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट जो है वो हम ले रहे हैं एमीटर से। आप देखें एमीटर के साथ कैपेसिटिवली कपल्ड हमने किया हुआ है C2 को और उसके साथ हमने लगाई हुई है लोड और इस लोड रेजिस्टेंस से हम आउटपुट ले रहे हैं। वोल्टेज गेन को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी रेशो होती है आउटपुट और इनपुट की। तो क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस जो हैं वो हमने एड सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन हमने उनको नेग्लिजिबल अस्यूम किया हुआ है। तो इस एमीटर फॉलोअर सर्किट के लिए हम आउटपुट लेंगे IERE, मतलब यहाँ से क्योंकि हम ले रहे हैं ना तो ये आपके पास जो करंट आ रहा है वो IE है एमीटर करंट, तो IERE विल बी द आउटपुट। और अब यहाँ पर ये जो स्मॉल RE है ना ये सिंपल RE नहीं है बल्कि दिस विल बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस RE एंड दिस RL, क्योंकि ये हमारे पास आपके मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा और जब हम डीसी करंट की बात करेंगे तो ये C2 जो है इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि ये सॉरी एसी करंट की बात करेंगे तो वो इसमें से गुजरेगा और ये शॉर्ट के तौर पर एक्ट करेगा और ये अब हमारे पास RE और RL पैरेलल में आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट अब हमारे पास क्या है, देयर विल बी द इंटरनल एमीटर रेजिस्टेंस RE प्राइम और देन RE, यहाँ पर जो RE होगा विच इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RE और RL। तो इनपुट विल बी इक्वल टू IE इंटू RE प्राइम यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर प्लस RE, क्योंकि ये आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में है। वोल्टेज गेन अब क्या आ जाएगा आपके पास IE डिवाइडेड बाय IE RE प्राइम प्लस RE, और अगर IE करंट जो है वो दोनों साइड पर कैंसिल आउट हो जाता है और अब हम हमारे पास वोल्टेज गेन जो है RE बाय RE प्राइम प्लस RE रह जाता है और हम कहते हैं कि अगर जो है आपके पास RE जो है इट इज़ ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस RE प्राइम, तो आपके पास ये वाला जो RE प्राइम प्लस RE है इसकी जगह पर सिर्फ RE आएगा और RE एक दूसरे से कैंसिल होकर आपको वोल्टेज गेन 1 दे देगा। जबकि RE जो है ये यहाँ पर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है RE और RL का। अगर कोई लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर ना हो तो फिर आपके पास जो AC रेजिस्टेंस आ रही है वो DC रेजिस्टेंस RE के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है एमीटर पर इट इज़ इन फेज विद द बेस वोल्टेज और यहाँ पर कोई इन्वर्जन नहीं हो रही इनपुट और आउटपुट में, और क्योंकि वोल्टेज गेन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। आउटपुट वोल्टेज जो है वो फॉलो कर रहा है इनपुट वोल्टेज को इन बोथ फेज एंड एम्पलीट्यूड, तो इसी वजह से इसको हम एमीटर फॉलोअर भी कहते हैं। ये हमारे पास 6.26 में मीटर फॉलोअर मॉडल है वोल्टेज गेन के लिए। आप ये देखें कि आपके पास ये बेस है, बेस के बाद आपने जो ट्रांजिस्टर है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस RE प्राइम के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और अल्फा ACIE आ गई यहाँ पर, और ये आउटपुट रेजिस्टेंस आपके पास RE है जो कि पैरेलल है RE और RL से। यहाँ से आप आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट आप यहाँ से दे रहे हैं, तो ये आपको नजर आ रहा है। अब इनपुट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। एमीटर फॉलोअर जो है इट इज करेक्टराइज्ड बाय अ हाई इनपुट रेजिस्टेंस, तो यही इसको यूजफुल बनाता है क्योंकि हाई इनपुट रेजिस्टेंस जो है इट कैन बी यूज्ड एज बफर टू मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट्स। लोडिंग इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए ये बफर के तौर पर एक्ट करता है। जब एक सर्किट जो है उसको हम लो रेजिस्टेंस लोड के साथ ड्राइव कर रहे होते हैं।
तो डेरिवेशन ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस के लिए हम देखते हैं at the base of the common collector amplifier which is similar to that of the common emitter amplifier। ये बिल्कुल common emitter amplifier जैसी ही इसकी input resistance होगी। common collector जो circuit है उसमें जो emitter resistor है उसको आपने bypass क्योंकि नहीं किया हुआ तो output जो है it will be taken across RE which is the parallel combination of RE और RL। तो अब R in base क्या होगा, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, और इनपुट वोल्टेज जो है वो VB है और इनपुट करंट IB है। तो VB हमारे पास क्या है, IE RE प्राइम प्लस RE जो हमने पहले इनपुट वोल्टेज लिया हुआ है डिवाइडेड बाय IB। अब IE जो है इट इज नियरली इक्वल टू IC विच इज बीटा AC IB, वो हम पुट कर देते हैं, IB और IB कैंसिल हो जाता है और हमारे पास R इन बेस बन जाती है बीटा AC RE प्राइम प्लस RE। अगर RE बहुत ग्रेटर है RE प्राइम से तो फिर आपके पास RE का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और आपके पास रह जाएगी बीटा AC RE। तो यहाँ पर आप देखें कि जो 22 रजिस्टर है इट इज अपियर इन पैरेलल टू आर इन बेस। तो आर इन बेस जो है अगर सोर्स के हिसाब से हम देखें तो वो किस तरह बनेगी, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होगी R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू आर इन बेस। ये यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास बनेगी R1 पैरेलल, R2 पैरेलल और R इन टोटल 6.25 को अगर हम देखें तो R1 और R2 को पैरेलल में लेके जाएंगे और वो पैरेलल होगी R इन बेस के जो कि बीटा AC RE प्राइम प्लस RE की फॉर्म में आ गई है। आर इन बेस इसके साथ पैरेलल में आएगी। और इसी तरीके से अगर आप आउटपुट रेजिस्टेंस को देखें तो आउटपुट रेजिस्टेंस अब आपके पास आएगी जनाब, यहाँ से आउटपुट रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू आर सोर्स पैरेलल आर इन टोटल पैरेलल टू आर ई। here will be R in base parallel to RE और जो आपके पास आर इन है यानी इनपुट रेजिस्टेंस वाली जो आएगी वो होगी RS बाय बीटा AC। वो आप यहाँ से देखें कि ये आपके पास आर इन टोटल जो आप लेंगे जो कि सोर्स रेजिस्टेंस है इसको आप डिवाइड कर देंगे बीटा AC के साथ तो फिर आपके पास सोर्स रेजिस्टेंस आ जाएगी और वो पैरेलल RE के साथ कॉम्बिनेशन लेके आप R आउट ले सकते हैं। RS रेजिस्टेंस जो है इट इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ इनपुट सोर्स और इसकी डेरिवेशन जो है किसी जगह से भी आप कर सकते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत स्मॉल है और इसकी वजह से जो एमीटर फॉलोअर है इट इज़ यूजफुल फॉर ड्राइविंग लो रेजिस्टेंस लोड्स। क्यों आपके पास स्मॉल है, क्योंकि ये जाहिर है आपके पास बेस रेजिस्टेंस के पैरेलल ये भी जब आएगी तो ये बहुत कम हो जाएगा इसकी भी निस्बत, क्योंकि ये आपके पास है सोर्स रेजिस्टेंस और जब आप इसको पैरेलल आरई के साथ कर लेंगे तो ये और स्मॉल रिजल्ट आपके पास आएगा। फिर अब देखें करंट गेन, हम इसमें लेते हैं करंट गेन आपके पास आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट होगा, तो क्योंकि हम एमीटर फॉलोअर ले रहे हैं तो आउटपुट करंट IE के बराबर होगा और इनपुट करंट IE इन है जो कि V इन बाय R इन टोटल है। तो उसके बाद हम आते हैं पावर गेन की तरफ। तो कॉमन कलेक्टर जो है इसकी पावर गेन जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड द करंट गेन। तो पावर गेन जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा करंट गेन के, क्योंकि इस किस्म कॉमन कलेक्टर या एमीटर फॉलोअर सर्किट जो है हमारे पास इसका वोल्टेज गेन 1 के बराबर है। तो AP जो होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन, तो वोल्टेज गेन नियरली इक्वल टू 1 है तो पावर गेन जो है वो सिर्फ करंट गेन के ही बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक था।